नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो पैसों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। माइंडफुल मिनट्स में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा बस एक ही मकसद है कि पर्सनल फाइनेंस कोई बोझ ना लगे बल्कि एक ताकत बने। हम चाहते हैं कि पैसों से जुड़ी जो चिंता है ना वो कम हो और एक नया आत्मविश्वास जगे। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या पैसे मैनेज करने का ख्याल भी एक भारी भरकम काम जैसा लगता है? मतलब जैसे ही पैसों की बात आती है, थोड़ी सी उलझन, थोड़ी चिंता या कभी-कभी गिल्ट भी महसूस होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसों के मामले में एक जगह आकर अटक जाते हैं? इस किताब के जो लेखक हैं रमित सेठी, वो एक बहुत ही कमाल की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल फाइनेंस का मामला भी बिल्कुल डाइट कल्चर जैसा हो गया है। सोचिए जरा, जैसे हम खाने पीने की छोटी छोटी बातों में कितनी कैलोरी, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन सब में उलझे रहते हैं, ठीक वैसे ही पैसों के मामले में हम लेटेस्ट स्टॉक टिप्स और इंटरेस्ट रेट की बारीकियों में खो जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि हम जो बड़े और जरूरी कदम हैं वो उठा ही नहीं पाते। चलिए एक एलेक्स नाम के दोस्त की कल्पना करते हैं। एलेक्स को हर तरफ से फाइनेंशियल सलाह मिल रही है, दोस्तों से, टीवी से, इंटरनेट से। इतनी सलाह कि वो बेचारा घबरा जाता है। हालत यह है कि वो अपना बैंक अकाउंट खोलने से भी डरता है। यही होता है जब बहुत ज्यादा जानकारी हमें एक्शन लेने से रोक देती है। तो सवाल ये है कि इस उलझन से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब ना हमारे एक्शन में नहीं, हमारी सोच बदलने में छिपा है। और यहीं पर किताब का सबसे सबसे पावरफुल आइडिया आता है, और वो है अपनी रिच लाइफ को डिफाइन करना। ये जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सवाल सब कुछ बदल सकता है। मैं अपनी जिंदगी के साथ असल में करना क्या चाहता हूं, और उस जिंदगी को जीने में पैसा मेरी मदद कैसे कर सकता है? देखिए, ये सवाल पैसों को मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया, एक टूल बना देता है। रिच लाइफ का मतलब बैंक में कोई जादुई नंबर नहीं है, नहीं। इसका असली मतलब है पैसों का इस्तेमाल जानबूझकर, इरादे से अपनी पसंद की जिंदगी बनाने के लिए करना। और ये हर किसी के लिए अलग होती है। ये सोच हमें मेरे पास क्या नहीं है वाली कमी की भावना से निकालकर मैं अपने पैसों से क्या क्या कर सकता हूं वाली आज़ादी की तरफ ले जाती है। तो आखिर ये रिच लाइफ दिखती कैसी है? हो सकता है ये रेस्टोरेंट में बिना दाम देखे अपनी पसंदीदा चीज ऑर्डर करना हो, या फिर एक महीने के लिए किसी नए देश की यात्रा करना। शायद ये अपने माता पिता को उनके रिटायरमेंट में मदद करना हो, या फिर एक ऐसी नौकरी करना जिसमें मजा आता हो, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। चलिए मारिया के बारे में सोचते हैं, जिसकी रिच लाइफ है दुनिया घूमना, बिना इस बात की चिंता किए कि वो कितना खर्च कर रही है। तो सवाल यह है कि आपकी रिच लाइफ क्या है? बस एक पल के लिए सब कुछ भूल कर सोचिए, अगर पैसे की कोई चिंता ही ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आपके लिए एक रिच लाइफ का असली मतलब क्या है? एक बार जब मंजिल साफ हो जाती है ना, तो रास्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 4 बड़े कदमों की जिन्हें लेखक बिग विंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 4 कदम आपको 80% नतीजे दे सकते हैं। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, अपने फाइनेंशियल टूल्स को समझना। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना। तीसरा, सोच समझकर खर्च करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, हर चीज को ऑटोमेट करना। यही रमित सेठी के सिस्टम का आधार है, जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग को एक तरह से ऑटो पायलट पर डाल देता है। देखिए, इन सब में जो सबसे जरूरी काम है ना, वो है जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग शुरू करना। चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय के साथ जो कंपाउंडिंग का जादू होता है वो आपकी छोटी सी बचत को भी एक बड़ी दौलत में बदल सकता है। ये स्लाइड जल्दी शुरू करने की ताकत को बहुत ही कमाल के तरीके से दिखाती है। जरा देखिए, स्मार्ट सैली 35 की उम्र में सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करती है, और वहीं डम डैड 45 की उम्र में उससे 2 गुना यानी 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। लेकिन 65 की उम्र में सैली के पास डैन से कहीं कहीं ज्यादा पैसा होता है। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे शक्तिशाली आइडिया पर, ऑटोमेशन। इसका लक्ष्य क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए तब भी बचत और निवेश करे जब आप सो रहे हो। सोचिए, इसमें आपकी विल पावर या याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरा सोच कर देखिए, आपकी सैलरी अकाउंट में आती है और पैसा अपने आप आपके बिल्स में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में और आपकी सेविंग्स में चला जाता है।
और जो कुछ भी बच गया वो आपका है, बिना किसी गिल्ट के दिल खोलकर खर्च करने के लिए। यही तो खूबसूरती है ऑटोमेशन की। ये आपको सचमुच आज़ादी देता है। तो ज़रूरी बात क्या है? वो ये है, जिन चीज़ों से आपको वाकई प्यार है उन पर दिल खोलकर खर्च करें, और जिन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर बेरहमी से कटौती करें। देखिए, ये कंजूस बनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने और सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। तो अब हम अपनी इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं, और वो है शुरुआत करना। चलिए एक बहुत ही प्रेरक संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं, जो उस पहले छोटे लेकिन सबसे अहम कदम पर जोर देता है। किताब का एक बहुत ही शानदार नियम है, दी 85% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज़ को 100% सही करने की कोशिश में अटके रहने से कहीं बेहतर है कि हम 85% तैयारी के साथ बस शुरू कर दें, क्योंकि शुरुआत करना परफेक्ट होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई फाइनेंशियल जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको बस शुरुआत करनी है। याद रखिए, एक रिच लाइफ बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का एक खूबसूरत सफ़र है। तो जाते जाते एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, वो एक छोटा सा कदम, वो एक चीज़ क्या है जो मैं आज, अभी, इसी पल अपनी रिच लाइफ की तरफ ले सकता हूँ। अगर इस तरह की गहरी और प्रेरक बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे माइंडफुल मिनट्स परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।